लड़के को नई अध्यापिका से प्रेम हो गया। वह उसकी हर अदा पर मोहित था। उम्र ने महिला को परिपक्व बना दिया था और उसका अनोखा अंदाज दिल को आकर्षित करता था। लेकिन चार्ली अध्यापिका की मंशा को समझ नहीं पा रहा था। जब उसने उसकी लहराती स्कर्ट देखी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सुरीली आवाज का रहस्य क्या था। जल्द ही सीखने का उत्साह किसी और भावना में बदल गया। अध्यापिका की नाजुक नाक, गोरी त्वचा और विशिष्ट अंदाज ने चार्ली को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन यह सब उसकी नानी की नजरों से छिपा नहीं था। वह चार्ली को समझती थीं और उसे सहायता करने का निश्चय किया ताकि वह प्रेम में साहसी बन सके। जैसे ही चार्ली हिम्मत जुटा रहा था, उसके मित्र निक के आगमन से सब कुछ उलझ गया। उस दिन जब अध्यापिका घर लौटी, निक ने बाथरूम में छिपकर उसकी तस्वीर खींच ली। इस हरकत से अध्यापिका लज्जित हो गई। निक ने उसे पारदर्शी स्कर्ट पहनने के लिए कहा और मजबूरी में उसे मानना पड़ा। समय के साथ पता चला कि निक बुरा नहीं था, वह दरअसल चार्ली और अध्यापिका को करीब लाना चाहता था। अध्यापिका ने निक की मदद से चार्ली को पढ़ाना शुरू किया, जिससे दोनों को अकेले में समय बिताने का अवसर मिला। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, चार्ली अनुभवहीनता के कारण घबरा गया और भागकर चाचा के घर चला गया। वहां उसने जीवन के महत्वपूर्ण दिन बिताए। चाचा और चाची ने उसका भरपूर ख्याल रखा और स्वादिष्ट भोजन बनाया। डिनर के दौरान चाची ने मजा बढ़ाने के लिए खास नृत्य किया। चार्ली प्रसन्न हुआ और चाचा के कहने पर चाची के साथ नृत्य भी किया। रात में चाचा मनोरंजन के मूड में थे, लेकिन चाची को लगा कि शोर होगा। वह चार्ली को देखने गई, लेकिन वह बाहर खड़ा था, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। सोच में डूबे चार्ली को देख चाची उसकी मासूमियत को समझ गई। उन्होंने सोचा कि यह सही समय है चार्ली को प्रेम के बारे में सिखाने का। चाची के मार्गदर्शन में चार्ली में बदलाव आया। उसने जान लिया कि अब वह मासूम नहीं रहा, बल्कि प्रेम की गहराइयों को समझने लगा है। इस परिवर्तन के साथ चार्ली अध्यापिका के पास गया। अध्यापिका मुस्कुराई और उसे एक विशेष उपहार दिया। चार्ली ने अपना सपना साकार किया और उसका अध्यापिका से संबंध और प्रगाढ़ हो गया।